हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फ्रूट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन। तो आज हम लोग एक बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटीज। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ उससे पहले। आपके जो पूर्वज थे वो बंदर थे। बंदर इन द सेंस आप हंसोगे अभी कि हमारे पूर्वज बंदर कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये ही सच है। कैसे? क्योंकि आप अभी पूछेंगे उनके तो पूंछ थे, हमारे पूंछ किधर गए? लेकिन उनके जो पूंछ थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस से जो इवॉल्व हुए होमोसेपियंस तक, ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमोसेपियंस तक इवॉल्व होने के बीच में उनके जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस के जो पूंछ थे वो होमोसेपियंस तक गायब हो चुके थे। कैसे? क्योंकि उनका जो पूंछ में जो बोन्स था वो बोन्स हमारे शरीर में एक साथ जुड़ जा रहा था इन द सेंस धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमो इरेक्टस होमोसेपियंस ही हमारा लास्ट फेज था। तो होमोसेपियंस में जब हमारा पूंछ का जो बोन्स धीरे धीरे जो बोन्स थे वो धीरे धीरे हमारे बैकबोन में कन्वर्ट होने लगे। क्योंकि जो बंदर थे, आप अभी भी देखोगे बंदर ऐसे चलते हैं, बेंड होके चलते हैं, लेकिन हम लोग पूरे सीधे चलते हैं। वो जो बोन्स थे हमारे बैकबोन में लग के हमारे बॉडी पोस्चर को सीधा कर दिए। और एक चीज, जो पहले जमाने में जो लोग माइग्रेट करते थे उनको नोमैड्स बोला गया। नोमैड्स क्यों माइग्रेट करते थे? क्योंकि उनको फूड चाहिए था, उनको शेल्टर चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह में रहेंगे तो उनका फूड भी खत्म हो जाएगा, उनका शेल्टर भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब लोग जब जो बड़े बड़े जानवर थे वो बड़े बड़े जानवर इनके शेल्टर को अटैक करते थे, तो अटैक के कारण इनका शेल्टर भी टूट जाता था और ये भाग के चले जाते थे दूसरे जगह को, कि दूसरे जगह में इनको फूड मिलेगा और शेल्टर मिलेगा। तो जो लोग एक साथ रहने लगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे रहने लगे, उस टाइम पीरियड को या फिर उस चीज को सोसाइटी बोला गया। उसके बाद हमारा पहला टॉपिक आता है स्टोन एज। स्टोन एज में आपको नाम से पता चले जा रहा होगा, स्टोन एज पत्थर का एज। जब लोगों को पत्थर यूज करना है तो होमोसेपियंस जो थे जब पत्थर यूज किए उस टाइम से हमारा सोसाइटी का स्टार्टिंग हुआ। जब ऑस्ट्रेलोपैथिकस से तब तो होमोसेपियंस तक इवॉल्व हुए। होमोसेपियंस हमारा जो ह्यूमन था फुल्ली इवॉल्व ह्यूमन थे, तो ह्यूमन से ही हमारा सोसाइटी का स्टार्टिंग हुआ, जो स्टार्टिंग हुआ था हमारे स्टोन एज से। स्टोन एज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज एक ग्रीक वर्ड है, पैलियो और लिथिक। पैलियो का मतलब है ओल्ड, लिथिक का मतलब है स्टोन। ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड क्या था? 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 10,000 BC तक। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, इतना ज्यादा टाइम पीरियड? तो यही रियल टाइम है। मतलब 2005 मिलियन ईयर्स से 3300 BC तक ये टाइम पीरियड बस स्टोन एज ने कवर किया, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। मतलब आप इसी से इमेजिन कर सकते हो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से 3300 BC तक। पैलियोलिथिक एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, चलिए उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला आता है फूड। पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे, जो होमोसेपियंस थे, वो लोग हंटिंग से एक तरह से फूड पाते थे और एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गैदर करके फूड पाते थे। तो जो लोग हंटिंग करते थे उनको हंटर्स बोला गया। जो एनिमल्स को हंट करके उनका मांस लाते थे या फिर उन एनिमल्स का मीट लाते थे उनको हंटर्स बोला गया। और जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इकट्ठा करते थे उनको गैदरर्स बोला गया। ये एक नया टर्म निकल के आ गया, हंटर और गैदरर्स, जो कि खाली फूड कलेक्ट करते थे। ये हो गया उस टाइम में कैसे फूड थे। उसके टूल्स, जो लोग थे वो कैसे टूल्स यूज करते थे, वो टूल्स कैसे दिखते थे। जो टूल्स थे वो स्टोन के टूल्स थे, क्योंकि स्टोन एज है तो ऑब्वियसली स्टोन के ही टूल्स होंगे। लोग स्टोन को मार मार के उसे शार्प बना देते थे। बड़ा स्टोन था उसको मार मार के थोड़ा छोटा करके उसको शार्प बना देते थे। उसके बाद वही शार्प स्टोन से ट्रीज के बार्क को निकाल कर उन ट्री के बार्क को स्टोन और एक स्टिक के साथ एक साथ जोड़ देते थे। तो जोड़ने के बाद उनके पास एक नया हथियार बन के रेडी हो जाता था, जिनसे कि वो लोग जो ट्रीज के बार्क थे उनको भी लेके वो लोग शेल्टर बनाते थे या फिर एनिमल्स का हंटिंग करते थे। ये हो गया टूल्स। देन आता है शेल्टर। तो उस टाइम में शेल्टर कैसे था? तो जैसे कि मैंने बोला, तो जो लोग ट्रीज के बार्क थे, स्टोन टूल से ट्रीज के बार्क को निकाल कर पहले तो शेल्टर बनाते। कैसे?
आपको पता होगा एंशियंट टाइम्स में एक क्रिएचर था, एक जिसका नाम की था मैमथ। सो मैमथ के बहुत बड़े बड़े बोन्स होते हैं। सो उन बोन्स को जब वो मैमथ को मार देते थे, उन बोन्स को वो लाके एक एनिमल हट बनाते थे। एनिमल हट इन द सेंस उसके बोन्स को एक साथ कनेक्टेड वेज में रखकर वो लोग एक घर टाइप सा, एक डेन टाइप सा बनाते थे, जो कि एक केव की तरह दिखता था। उसी के ऊपर वो लोग ट्रीज के बार्क को या फिर ट्रीज के लीफ को या फिर एनिमल के स्किन को बिछा देते थे, जिससे कि उनको गर्मी लगती थी। सो ये हो गया शेल्टर। उसके बाद आता है क्लोथिंग। तो तब लोग कैसे कपड़े पहनते थे? तो आप तो अभी देखो, मैंने ये ब्लेजर पहना है, मैंने ये शर्ट पहना है, मैंने ये पैंट पहना है, लेकिन तब तो इतने हाई फाई पैंट शर्ट नहीं अवेलेबल नहीं थे। सो वो लोग कैसे जीते थे? मैं आपको बोल देता हूँ वो लोग कैसे जीते थे। तो वो लोग एनिमल्स के स्किन को पहनते थे। एनिमल्स को जब वो मार देते थे, वो उनके स्किन को निकाल के वो लोग पहनते थे। कैसे? उनका जो एक शोल्डर है, एक शोल्डर से ऐसे आएगा, एक धागे की तरह ऐसे आएगा। उसके बाद उनका राउंड शेप था, जो कि आप गूगल में भी जाके सर्च मार सकते हो कि एनिमल स्किन ड्रेस। सो उसके सामने आपको बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि तब जो लोग थे वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे। और दूसरा वे कि वो लोग लीव से कपड़े बनाते थे। तो जैसे कि मैं टूल्स में बोला था, उनके पास स्टोन टूल्स था, तो वो लोग स्टोन टूल से ट्रीज के बार्क को निकालकर लीव्स को एक कनेक्टेड वेज में जोड़ के अपना ड्रेस बनाते थे। तो ये हो गया क्लोथिंग। उसके बाद आता है फायर, कि तो फायर कैसे इन्वेंट हुआ और फायर का इन्वेंशन में क्या यूज था, किस लिए बेनिफिट था फायर का इन्वेंशन। तो पहला आता है फायर कैसे इन्वेंट हुआ। सो जब एक नोमैड गलती से दो पत्थर को रगड़ देता है, ऐसे करके रगड़ देता है, तब एक स्पार्कलिंग निकली। उस स्पार्कलिंग से जब ड्राई लीव्स और ड्राई स्टिक्स के ऊपर वो स्पार्कलिंग पड़ी, तो उससे फायर का इन्वेंशन हुआ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई नया चीज़ बना दिया, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि मैंने ये नया चीज़ बना दिया। तो वैसे ही नोमैड्स जो थे, वो लोग तो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सिंबल्स में दिखा के बात करते थे। तो वैसे ही वो लोग भी बहुत खुश हुए, लेकिन वो चिल्लाने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो अच्छे से बोलना नहीं जानते थे तब, कि देखो मैंने फायर इन्वेंट कर लिया। वो लोग सबको बुला के दिखाते थे कि मैंने ये इन्वेंट कर लिया। तो ये हो गया फायर कैसे इन्वेंट हुआ। तो सेकंड बेनिफिट था, जो बेनिफिट है वो है फूड को कुक करना, कि वो लोग फूड को कुक करके खाते थे। जैसे ही आपको पता होगा, आप अगर आपने कभी अगर चिकन देखा होगा, जो लोग चिकन खाते हैं उनको पता होगा कि जब वो चिकन को कुक कर देते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और स्वीट भी हो जाता है, जिससे कि उसका फ्लेवर एनहांस होता है और वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आप उसको अच्छे से चबा सकते हो। सो ये हो गया एक बेनिफिट ऑफ फायर का इन्वेंशन। और दूसरा है इंजिन्स तो तब बहुत ज़्यादा इंजिन्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब वो लोग ट्रीज के बार्क में जब वो लोग फायर लगाते थे, तो उसके पीछे ट्रीज से एक लिक्विड रिलीज होती थी, जिससे जो कि एक पेट्रोल की तरह यूज होता था, जिससे कि वो लोग किसी भी चीज़ को इजीली हाथ में पकड़ के, मतलब ट्रीज के बार्क को हाथ में पकड़ते थे, उसके अंदर अगर कोई भी मीट को डाल देंगे, अगर कोई भी फूड को डाल दोगे, तो वो कुक हो जाता था। सो ये हो गया फायर का बेनिफिट्स, फायर क्यों इन्वेंट हुआ और उनके बेनिफिट्स क्या था। उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड आर्ट। सो आप जैसे कि मैंने बोला, पहले के ज़माने के लोग बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लोग सिंबल्स में बात करते थे। तो सिंबल्स में बात करने से उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हो पाता था, कि ये लोग और एक लोग अच्छे से समझ नहीं पाते थे कि दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं। तो उनका आर्ट जो डेवलप हुआ था, वो लोग बोन्स को कार्विंग करके एक स्कल्पचर बनाते थे। स्कल्पचर इन द सेंस उसका नाम था मदर गॉडेस। सो मदर गॉडेस एक स्कल्पचर था जिसको कि वो लोग बोन्स को कार्व करके, मतलब बोन्स को पीट के उसको एक शेप देके उसको एक स्कल्पचर बनाते थे, जिसका नाम था मदर गॉडेस। सो आपको पता होगा, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, भीमबेटका, आदमगढ़ और कुरनूल केव्स, उस जगह से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें दिया है, कि तब के लोग कैसे सिंबल्स यूज करते थे। वहाँ पे केव पेंटिंग्स पाई गई। केव पेंटिंग इन द सेंस
आपको नाम से पता चल जा रहा होगा कि केव के अंदर जो पेंटिंग हुई होगी उसका नाम था केव पेंटिंग। तो तब लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग केव में भी पेंटिंग कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता चला कि उन्होंने क्या पेंटिंग किया, कि तब तो हमारे अभी जैसे वाटर कलर्स हैं या फिर एक्रिलिक क्रेयॉन्स है, तब तो ऐसे क्रेयॉन्स नहीं थे। तो तब लोगों ने कौन सा कैसे कलर यूज करके उन्होंने जो ड्राइंग था उसको बनाया या फिर पेंटिंग जो था उसको बनाया। तो पहले के ज़माने के लोग, आपको पता होगा, लीव्स में या फिर रोज में, जो अगर हम लोग उसको पानी थोड़ा देके उसको अगर दबाते हैं तो उससे एक जो कलर निकलता है, उससे उस टाइम के लोग पेंटिंग्स बनाते थे। तो जैसे कि भीमबेटका हो गया, उस जो भीमबेटका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, उस साइट में हमें मिला है कि एक जो नोमैड था या फिर बहुत सारे नोमैड्स एक साथ पेंटिंग किए थे, जो कि उनका सिंबल्स में भी पेंटिंग किए थे या फिर डिपिक्शन किए थे कि एक ह्यूमन से एक सोसाइटी कैसे बनी, एक सिविलाइजेशन कैसे बना, उसको डिपिक्शन किए थे। उसी के ऊपर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सो आप शुक्र करो कि वो लोग केव्स पेंटिंग में हमें कुछ क्लूज दे के गए हैं कि उस टाइम में कैसे सिविलाइजेशन बनी थी, कैसे सोसाइटीज बनी थी। सो ये हो गया हमारा केव पेंटिंग्स। देन आते हैं मिसोलिथिक एज। सो हमारे पैलियोलिथिक एज में तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया। अभी मिसोलिथिक एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ इसका टाइम पीरियड क्या था। इसका टाइम पीरियड था 10,000 BC से लेकर 8,000 BC। तो 10,000 BC से लेकर 8,000 BC ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड है, लेकिन इसमें भी एक बहुत ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हुआ था जो कि था हमारा स्टोन टूल्स का। तो आप, मैंने तो जैसे ही बोला था, पैलियोलिथिक एज में टूल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हुए करते थे और ज़्यादा शार्प नहीं हुए करते थे, लेकिन मिसोलिथिक एज में ऐसा नहीं था। स्टोन थे, स्टोन टूल्स छोटे छोटे हुआ करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प हुआ करते थे, जिसमें कि उनको हेल्प मिलता था एनिमल्स को हंट करने में या फिर मीट को काटने में भी। और जो उनका जो स्टोन टूल्स था उसका नाम था माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स इन द सेंस वो छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको स्टिक्स में जोड़ के ये छोटे छोटे स्टोन टूल्स बने जाते थे, जिसको कि माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। या फिर अभी जो नाइफ पेन बोलते हो या फिर पेन नाइफ बोलते हो, वो भी एक छोटा सा पेन की तरह दिखने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो तब के टाइम में भी ऐसे छोटे छोटे स्पीयर्स हुए करते थे। सो उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। सो न्यूलिथिक एज में तो आपके चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में न्यूलिथिक एज के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो न्यूलिथिक एज के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि तब के लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट था वो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, या इन द सेंस घर कैसे, नए नए घर के स्टाइल्स, नए नए घर के डिज़ाइंस कैसे उनको वो लोग सोच के नए नए, या फिर उनका जो ड्रेसिंग था, क्लोथिंग था, क्लोथिंग के या फिर आर्किटेक्चरल या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर वो लोग कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।